करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था बेटा? प्रमुख उस्ताद और वाद्य यंत्र पढ़े थे ना? ठीक है। शहनाई कौन बजाता था बेटा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाता था, दया शंकर बजाता था, अल्लाह रखा बजाता था। ये प्रमुख क्या होते थे बेटा? शहनाई वादक होते थे। सितार का भी बताया था मैंने, रवि शंकर, ठीक है, निखिल बैनर्जी, विलायत खां, ये क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा था? सॉरी, सितार बजाते थे वो सारे। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा था? वीणा था, ठीक है। और वीणा बजाते हुए कौन सा दर्शाया गया था? औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब को क्या करते हुए दर्शाया गया था? वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था। कौन सा वैज्ञानिक था जो वायलिन बजा रहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्बर्ट आइंस्टीन की एक ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बजाया करते थे? वायलिन बजाया करते थे। कौन बजाया करते थे? अल्बर्ट आइंस्टीन, जो वैज्ञानिक होते थे, ठीक है। और हमने पढ़ा था बेटा वीणा, एक हमने कौन कौन वीणा बजाता था? कल भी आपको डिस्कस किया था। हाँ, और कौन? दो बताए थे आपको वीणा वादक, ठीक है। हाँ, औरंगजेब एक राजा होता था जिसको वीणा बजाने का क्या होता था? शौकीन। अकबर नगाड़े बजाने का क्या होता था? चित्रकार कौन था? मखदूम फिदा हुसैन। मखदूम फिदा हुसैन क्या होते थे? चित्रकार होते थे। मखदूम फिदा हुसैन क्या होते थे? वायलिन कौन बजाता था बेटा? बीजी जोग बजाता था, टी राजन बजाता था, और कौन बजाता था? बालकृष्णन। वो क्या बजाया करते थे? वायलिन बजाए। याद तो हो गई ना? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, ठीक है, वो रहेगा भारत की प्रमुख झीलें। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? भारत की प्रमुख झीलें, ठीक है। जैसे विश्व की सबसे बड़ी हम है ना कैस्पियन सागर पढ़ते हैं, ठीक है। भारत की भी सबसे बड़ी झील होती है, ठीक है। आजकल क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं वो पढ़ेंगे। जैसे ये पुलिकट झील है ना, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है पुलिकट झील, लेकिन ऑप्शन में ना दोनों आए तो हमें आंध्र प्रदेश करना है पुलिकट झील का। सबसे पहले बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, झील क्या होती है? कोई बताएगा? एनीवन? कोई भी? पानी का वह भाग, पानी का वह भाग जो चारों ओर से भूमि से गिरा हो, भूमि से गिरा हो, क्या कहलाएगी? झील कहलाएगी। बेटा यहां पर सपोज करो झील है, ये क्या है? आपकी झील है। तो यहां भी भूमि है, यहां भी भूमि है, यहां भी भूमि है, और यहां भी भूमि है। तो पानी का वह भाग जो चारों ओर से किससे गिरा हो? भूमि से गिरा हो, वो क्या कहलाएगा? झील कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? झील कहलाएगा। झील की सबसे बड़ी बात एक याद रखनी है बेटा, झील है ना, ये इसमें स्थायित्व होता है। क्या होता है? स्थायित्व होता है, ठीक है। स्थायित्व का मतलब होता है इसमें जो पानी होता है ना वो गतिमान नहीं होता बेटा, वो पानी क्या होता है? स्थायी होता है, ठीक है। झील के अंदर जो पानी होता है ना वो गतिमान, जैसे नदी के अंदर पानी होगा ना, जैसे गंगा बह रही है तो पानी में क्या होगा बेटा? गति होगी, बहाव होगा। लेकिन झील के अंदर जो पानी होगा ना वो क्या है बेटा? स्थायी रहेगा, स्थायित्व। धीरे धीरे अपने आप वो सूख सकती है, लेकिन जब तक वो पानी रहेगा वो क्या रहेगा? स्थायी रहेगा। उसके अंदर कोई क्या नहीं रहेगा? भाव नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो? झील क्या होती है? पानी का वह भाग जो चारों ओर से भूमि से गिरा हो। और दूसरी झील की विशेषता क्या होती है बेटा? ये क्या होती है? इसमें पानी होता है वो क्या होता है? स्थायी होता है। पानी होता है वो क्या होता है? स्थायी। सबसे पहले अगर हम है ना झीलों का टॉपिक पढ़ने से पहले ना 5 से 7 झीलों से आज तक क्वेश्चन आए हुए पढ़ते हैं। भारत की सबसे, लिख लो,
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी रहेगी बेटा? बुल्लर झील रहेगी। ये कहां पर है? J&K में, जम्मू कश्मीर में। लिख लो, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी रहेगी? बाद में हम ट्रिक वाइज पढ़ेंगे, लेकिन आज 7-8 क्वेश्चन वो पढ़ो जो एग्जाम में आए हुए हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी रहेगी बेटा? बुल्लर झील रहेगी। ठीक है। और भारत की, देखो खारे पानी की झील पूछे ना तो आपको ना लैंग्वेज पकड़नी है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। खारे पानी की बड़ी झील पूछे ना, ठीक है, तो आप सांबर झील भी है, वो भी खारे पानी की है। ठीक है। और खारे पानी की चिल्का झील भी, वो भी है खारे पानी की। लैंग्वेज पकड़नी है। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। ठीक है, मैं बताऊंगा ये झीलें लेगून क्या होती है। ठीक है। और जो आपकी गोखुर झील कौन सी होती है, ठीक है, मीठे पानी की कौन सी होती है, खारे पानी की कौन सी होती है, हिमनादीय झील कौन सी होती है, ज्वालामुखी झील कौन सी है, 7 प्रकार की झीलें होती है, वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन यहां पर भारत की सबसे बड़ी, लिख लो, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी लेगून झील, लेगून झील जो खारे पानी की है, खारे पानी की है, तो ये रहेगी बेटा चिल्का झील। ये कहां पर है? उड़ीसा में। लिख लो, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील कौन सी रहेगी? चिल्का झील रहेगी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी रहेगी बेटा? चिल्का। ये कौन सी झील है? लेगून झील है। मैं बाद में बताऊंगा बेटा लेगून झील क्या होती है। ठीक है। तो ये भारत की सबसे बड़ी है ना खारे पानी की लेगून झील कौन सी रहेगी? चिल्का रहेगी। भारत की सबसे लंबी झील लिख लो, कोई बताएगा? भारत की सबसे लंबी झील वेबनाड, वेबनाड झील केरल में है। लिख लो, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी रहेगी? वेबनाड झील रहेगी, जो कहां पर है बेटा? केरल में है। भारत की, ये केरल की तो सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे लंबी झील है। इसके ब्रैकेट में लिख लो, केरल की सबसे बड़ी झील है, क्योंकि केरल में हम पढ़ेंगे पेरियार झील भी पढ़ेंगे, अष्टमुडी झील भी पढ़ेंगे। तो केरल की तो लिख लो सबसे बड़ी है, और भारत की सबसे लंबी झील कौन सी रहेगी? वेबनाड झील रहेगी। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी रहेगी बेटा? वेबनाड झील भारत की क्या रहेगी? सबसे लंबी झील रहेगी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत झील। लिख लो, गोविंद बल्लभ पंत झील, गोविंद बल्लभ पंत झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। लिख लो, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी रहेगी? गोविंद बल्लभ पंत झील रहेगी। कृत्रिम होता है बेटा मानव निर्मित, एक होता है मानव निर्मित होती है और एक होती है प्राकृतिक झील। ठीक है, तो कृत्रिम होती है बेटा जिसको हम बनाए, यानी कृत्रिम के आगे लिख लो मानव निर्मित झील। ठीक है, एक होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम। दिल्ली में ना जब ज्यादा प्रदूषण हो जाता है ना बेटा, तो दिल्ली सरकार क्या करती है? आर्टिफिशियल बारिश करती है। ठीक है, अब है ना दिल्ली में ना पूर्णतः पटाखों पर और पराली तो चलो हरियाणा में जलती है, पटाखों पर एक बार पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया दिल्ली सरकार में। ठीक है, दिवाली पर दिल्ली में क्या नहीं जलाए जाएंगे? पटाखे। लेकिन जो हरियाणा वाला ये स्मोक जाता है ना दिल्ली में, ठीक है, तो दिल्ली ऑलरेडी पोल्यूटेड है और हरियाणा वाला स्मोक चला गया ना, तो दिल्ली में कृत्रिम वर्षा की जाती है। कौन सी वर्षा की जाती है बेटा?
कृत्रिम आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं, ठीक है। उससे एक बार क्या होता है, जितना भी ये प्रदूषण होता है ना, धुआं स्मोक, वो नीचे आ जाता है, ठीक है। वैसे प्राकृतिक वर्षा तो पता नहीं कब होगी। अब देखो पराली जला, अब इतनी ज्यादा पराली जलेगी और एक टाइम ऐसा आएगा बेटा, हमें हरियाणा में भी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और उस टाइम अगर बारिश ना होना तो वो लंबा चलेगा बेटा। कई बार आप देखते हो वो धुंध नहीं होती, स्मोग होता है, धुआं होता है वो, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो गोविंद बल्लभ सागर झील है ना, ये कैसी झील है बेटा? और एक भारत की सबसे बड़ी अंतरस्तरीय झील, इनलैंड बोला जाता है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की इनलैंड झील, अंतरस्तरीय झील कौन सी रहेगी बेटा? इनलैंड बोला जाता है, तो ये सांबर रहेगी। सांबर कहां पर है? राजस्थान में। ये भी खारे पानी की है, इनलैंड झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की इनलैंड झील कौन सी रहेगी? तो आपका आंसर क्या होगा? सांबर। और वैसे खारे पानी की लेगून झील कौन सी थी? चिल्का, उड़ीसा वाली, ठीक है। भारत की लिख लो सबसे बड़ी खारे पानी की इनलैंड झील कौन सी रहेगी? तब आपका आंसर क्या होगा? सांबर होगा। सांबर झील कहां की रहेगी? राजस्थान की रहेगी, ठीक है। मीठे पानी की कौन सी थी बेटा? बुल्लर, जम्मू कश्मीर की, ठीक है। एक आता है, एक क्वेश्चन और लिख लो। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, ये चोलामू है, सिक्किम में। लिख लो, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी रहेगी? चोलामू, सिक्किम की। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी रहेगी बेटा? चोलामू झील रहेगी। और चोलामू झील कहाँ की रहेगी? सिक्किम की रहेगी। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी रहेगी? चोलामू। चोलामू कहाँ की रहेगी बेटा? सिक्किम की। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो आप एसएससी, रेलवे, पीसीएस हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये 7 क्वेश्चन तो हर बच्चे को याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। याद हो जाएंगे ना? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की बुल्लर, खारे पानी की लेगून पूछे तो चिल्का, और इनलैंड पूछे तो सांबर, ऊंचाई पर पूछे तो चोलामू हो जाएगी, ठीक है। ऊंचाई पर पूछे तो कौन सी हो जाएगी? जो कृत्रिम झील पूछे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील हो जाएगी। याद रह जाएगी ना? ठीक है। अब बेटा मैं बताता हूं, झीलों के प्रकार लिख लो। झीलों के प्रकार, एक तो होती है मीठे पानी की, फ्रेश वाटर बोलते हैं, मीठे पानी की झील। एक होती है खारे पानी की झील, ठीक है। एक होती है कृत्रिम झील, कृत्रिम झील। एक होती है हिमनादीय झील। एक होती है बेटा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी झील। एक होती है गोखुर झील। एक होती है लेगून झील। तो झीलों के प्रकार कितने रहेंगे बेटा? 7 प्रकार की होती हैं। झीलें कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की झीलें होती है। झीलें बेटा कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की झीलें होती है, ठीक है। देखो 3 तो वैसे रूटीन में ही पढ़ते हो, मीठा पानी, खारा पानी, कृत्रिम। इन तीनों को तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। मीठे पानी की, खारे पानी की, कृत्रिम। मीठे पानी की हमने पढ़ा था बुल्लर जम्मू कश्मीर में, खारे पानी की सांबर भी थी और चिल्का भी थी, कृत्रिम गोविंद बल्लभ पंत झील थी, ठीक है। तो अब बात आती है बेटा हिमनादीय झील होती है। वो क्या होती है? जो ग्लेशियर के पिघलने से कोई सी झील का निर्माण होता है ना। किसके पिघलने से बेटा? ग्लेशियर,
या बर्फ के पिघलने से, ग्लेशियर में जब बर्फ पिघलती है ना तो उस झील का निर्माण होता है ना, तो उसे कौन सी झील बोला जाता है बेटा? बता दो। हिमनादीय झील बोला जाता है। किसके पिघलने से निर्माण होता है हिमनादीय झील का? ग्लेशियर के पिघलने से कौन सी झील बनती है बेटा? हिमनादीय झील बनती है। लिख लो, ग्लेशियर के पिघलने से कौन सी झील बनती है बेटा? हिमनादीय झील बनती है। पेपर में ना क्वेश्चन इन स्टार्टिंग की 4 झीलों से नहीं आता बेटा, इन 3 झीलों से आता है। ज्वालामुखी झील, गोखुर झील, लेगून झील, ये तीनों याद करनी है क्या होती है। अब बेटा जैसे आपने ज्वालामुखी के बारे में ज्योग्राफी में कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, यानी जमीन के अंदर से क्या निकलता है बेटा? लावा। तो ये पार्ट होता है ना, ये क्रेटर होता है। क्या होता है बेटा? क्रेटर होता है, ठीक है, जहां से क्या निकलता है? लावा निकलता है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जब है ना ज्वालामुखी, ठीक है, विस्फोट होते रहते हैं, ठीक है, जब ज्वालामुखी शांत रहता है ना तो इस क्रेटर के भाग में ना जब वर्षा होती है ना तो क्या जम जाता है बेटा? पानी जम जाता है। तो उस क्रेटर में भी किसका निर्माण हो जाता है? झील का। उस झील को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी झील बोलते हैं, ठीक है। या इस ज्वालामुखी के लावे से ना, अब ज्वालामुखी का जब लावा निकलेगा ना तो जो जमीन का भाग होता है ना बेटा वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी किसका निर्माण हो जाता है? झील का। समझ पा रहे हो ज्वालामुखी झील क्या होती है? एक तो उस क्रेटर के भाग में जब बारिश होती है ना तो एक झील का निर्माण हो जाता है, उसे ज्वालामुखी झील बोलेंगे। या जो लावा निकलेगा जमीन पर आएगा तो जमीन नीचे बैठ जाएगी, वहां पर भी क्या बन जाएगी? आपकी झील। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? उस झील को कौन सी झील बोलते हैं बेटा? ज्वालामुखी झील बोलते हैं। कौन सी झील बोलते हैं? ज्वालामुखी झील बोलते हैं। एक है गोखुर झील, ठीक है, जैसे बेटा गाय का खुर होता है, ठीक है, गाय का क्या होता है? खुर होता है, उसे बोलते हैं गोखुर। जैसे है ना ये झील है बेटा, सपोज करो नदियां बहती है, ठीक है, नदियां ऐसे नाग की तरह बहती है बेटा। नदी सीधी नहीं बहती, कोई है ना मतलब जमीन का पार्ट थोड़ा ऊपर आ जाता है और कोई जमीन का पार्ट है नीचे रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, नदियां है ना बेटा इस एंगल में भी नदियां बहती है। जैसे गाय का क्या होता है? खुर होता है, ठीक है। अब नदियां पहले तो बेटा इस एंगल से नदी बह रही थी, ठीक है, लेकिन बाद में ना नदी ने ना अपना एंगल क्या कर लिया? सीधा कर लिया। क्या कर लिया? सीधा कर लिया। अब नदी इस प्रकार से बहने लगी, लेकिन जो ये पार्ट बच गया ना, जो पहले नदी बहती थी, तो यहां पर जो झील बनेगी ना उसे कौन सी झील बोला जाएगा? गोखुर झील बोला जाएगा। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? पहले तो नदी बहती थी बेटा, मतलब जिग जैग में भी बहती थी, इस टाइप से बह रही थी, लेकिन थोड़े टाइम बहने के बाद ये स्थान था ना ये कमजोर हो गया और नदी ने ये स्थान क्या कर लिया? डायरेक्ट बना लिया। तो उस झील को क्या बोलते हैं हम? गोखुर। समझ पा रहे हो क्या कौन सी झील होती है? एक आइडिया ही देना है गोखुर झील होती क्या है, एक समझ विकसित करनी है। कोई आपसे पूछे झील कितने प्रकार की है, कह देना 7 प्रकार की होती है, तो वो पूछेगा तो बता देना। अब बात आती है सबसे ज्यादा पूछा जाता है लेगून, क्योंकि चिल्का झील है ना वो क्या होती है? लेगून झील है, जो उड़ीसा में है, सबसे बड़ी है, ठीक है। अब बेटा मैं बताता हूं, जैसे है ना किसी समुद्र के किनारे है ना कोई झील होती है, किसके किनारे होती है? समुद्र के किनारे होती है। तो समुद्र की क्या उड़ती है? बड़ी बड़ी लहर उड़ती है। जवार भाटा सुना है क्या? ठीक है, एक इंग्लिश में कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और जवार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अब जैसे समुद्र के किनारे है, समुद्र का पानी खारा होता है बेटा, समुद्र का पानी मोस्टली क्या होगा? खारा होगा। अब ये समुद्र की जो लहरें उठी ना, ठीक है, इससे बेटा किसका निर्माण हो गया? झील का निर्माण। अब आप कहोगे सर आप तो कहते हो झील का पानी स्थायी होता है, स्थायी कैसे हो गया? पहले समुद्र में क्या उठती थी? लहरें उठती थी। फिर है ना बेटा यहां पर ना, जो यहां पर क्या आ गया? समुद्र का जो कचरा था ना, ठीक है, इसने ना इसको किसका रूप दे दिया? कचरे के कारण ये पानी रुक गया और ये क्या बन गई? झील। अब दोबारा लहरें उठेगी ना समुद्र की, तो वो उस कचरे से वापिस टकरा कर आ जाएगी, तो यहां पर क्या बन गई? झील। इसे क्या बोला जाता है? लेगून झील का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका चिल्का, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील
रहेगी। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये बेटा झीलें कितने प्रकार की है? 7। एक मीठे पानी की, एक खारे पानी की, एक कृत्रिम, एक हिमनादीय, एक गोखुर, एक लेगून और एक ज्वालामुखी। लास्ट के 3 याद करना। ज्वालामुखी तो या तो क्रेटर वाला हो गया या जमीन नीचे 10। गोखुर है ना, पहले जो झील बहती थी इस टाइप से बहती थी, बाद में उसने जगह बदल ली तो गोखुर झील। और लेगून झील आप समझ पा रहे हो समुद्र के किनारे होती है। लेगून झील अक्सर क्या होती है बेटा? खारे पानी की झील होती है। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब हेडिंग डाल लो जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। ठीक है, एक तो आपने पढ़ लिया बेटा, मीठे पानी की कौन सी थी? बुल्लर। एक है डल झील, इसे श्रीनगर का गहना बोलते हैं। श्रीनगर का गहना या श्रीनगर का श्रृंगार। किस झील को बोलते हैं बेटा? डल झील को बोलते हैं। ठीक है, डल झील को श्रीनगर का गहना या श्रीनगर का श्रृंगार किस झील को बोला जाता है बेटा? डल झील को बोला जाता है। ठीक है, अब देखो कौन सी झील है जम्मू कश्मीर में? बुल्लर है, डल झील है, और जिस भी झील के पीछे नाग आए ना, जैसे बेटा बेरी नाग हो गया, शेष नाग हो गया, अनंत नाग हो गया, नगीना झील हो गई, मानस झील हो गई। ठीक है, एक विश्वारा लिख लो, ये पहले के पहले। जिस भी वर्ड के पीछे क्या वर्ड आएगा बेटा? नाग आएगा। लिख लो, जिस भी वर्ड के पीछे, जिस भी वर्ड के पीछे नाग आएगा ना, वो झील ज्यादातर बेटा आपकी कहां पर मिलेगी? जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग, बेरी नाग, शेष नाग, मानस हो गया। डल को क्या कहते हैं? श्रीनगर का गहना बोलते हैं। डल झील को क्या बोला जाता था बेटा? श्रीनगर का गहना। किस झील को बोला जाता था? डल झील को। एक है विशनसर झील, विशनसर झील, और लिख लो विशनसर झील, विशनसर झील, विशनसर झील। ये प्रमुख झीलें कहाँ की रहेगी आपकी? जम्मू कश्मीर की रहेगी। ये प्रमुख झीलें कहाँ की रहेगी बेटा आपकी? जम्मू कश्मीर की रहेगी। कौन सी है? बुल्लर, डल। ये तो दो तो याद करनी करनी है, बुल्लर, डल। या जिस भी वर्ड के पीछे नाग आए वो कहाँ की रहेगी बेटा? जम्मू कश्मीर की। बेरी नाग, शेष नाग, अनंत नाग, नगीना, मानस, विशनसर। ये देखो, इसमें नाग और नगीना, ये तो चारों आपको पता ही चल गई बेटा। जिस भी वर्ड में नाग या नगीना आएगी वो कहाँ की होगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले ज्यादा होते हैं। ठीक है, और आतंकवादी हमले किसके समान होते हैं? नाग के समान होते हैं। याद रह जाएगा ना? ठीक है, तो अब है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है बुल्लर। ठीक है, बुल्लर में वूल वाली बात नजर आ रही है। वूल के कपड़े कब पहनते हैं वूलन वाले? जब हमें क्या लगती है? ठंड। और ठंड कहां पर पड़ती है बेटा? जम्मू कश्मीर में ठंड ज्यादा पड़ती है। ठीक है, डल, डल को हम डाली पढ़ेंगे। डाली पर क्या लगेंगे? जामुन लगेंगे। डल को क्या पढ़ेंगे? डाली। डाली पर क्या लगेंगे? जामुन। तो डल झील कहां पर हो जाएगी आपकी? जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। जिस भी वर्ड के पीछे क्या आएगा? नाग या नगीना। अब बेटा नाग, नाग के अंदर क्या होता है? विष होता है। नाग के अंदर जहर होता है ना, नाग के अंदर क्या होता है? विष। तो विषनगर झील भी, विशनसर झील भी कहां पर हो जाएगी? जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। विशनसर झील भी कहां पर हो जाएगी? जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। एक याद करना है, मानस। ठीक है, मानस झील भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। इसे मानस बल झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मानस बल। यानी जम्मू कश्मीर में किसी इंसान को, मानस को रहना है ना, तो उसके अंदर क्या चाहिए? बल चाहिए, क्योंकि वहां पर कौन से हमले होते रहते हैं? आतंकवादी। याद हो जाएगा ना? ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। जो लेकिन बुल्लर झील है ना बेटा, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर की क्या रहेगी? या वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील रहेगी। और सुंदर झील में पूछे ना तो कौन सी झील है बेटा? डल, जिसे श्रीनगर का क्या बोलते हैं?
गेहना, या श्रीनगर का क्या बोलते हैं, श्रृंगार। याद रह जाएगा ना, बताओ। वेरी गुड, ठीक है। एक है बेटा, लिख लो उत्तराखंड की प्रमुख झीलें। उत्तराखंड की प्रमुख है झील। जिस भी वर्ड के पीछे बेटा ताल आए, क्या है, ताल, वो कहाँ की हो जाएगी बेटा, उत्तराखंड की हो जाएगी। ठीक है, जैसे है ना राक्षस ताल, राक्षस ताल, नैनीताल, नैनीताल, ठीक है, लिख लो खुप्पर ताल, ठीक है, लिख लो। जिस भी वर्ड के पीछे ताल आए, लिख लो, जिस भी वर्ड के पीछे क्या आए बेटा, ताल आए, वो झील कहाँ की हो जाएगी आपकी, उत्तराखंड की हो जाएगी। और जिस भी वर्ड के पीछे क्या था, नाग या नगीना होगा, वो किसकी हो जाएगी, जम्मू कश्मीर की हो जाएगी। देवताल लिख लो, सात ताल, देवताल सात ताल, देवताल, देवताल सात ताल, ठीक है। राक्षस ताल एक माला ताल, माला ताल, लिख लो। जिस भी वर्ड के पीछे ताल आएगा ना, वो कहाँ की हो जाएगी बेटा, बता दो, उत्तराखंड की। एक रूपकुंड झील है उत्तराखंड की, अलग से याद करनी है, रूपकुंड झील, रूपकुंड झील। इसे कंकाल झील के नाम से जाना जाता है, कंकाल झील के नाम से जाना जाता है, लिख लो। इस झील को किस झील के नाम से जाना जाता है, कंकाल। जिस भी वर्ड के पीछे क्या आए बेटा, बता दो, ताल आए, वो कहाँ की हो जाएगी, उत्तराखंड की हो जाएगी। चाहे राक्षस ताल आए, चाहे नैनीताल आए, चाहे खुप्पर ताल आए, चाहे देव ताल आए, चाहे माला ताल आए, चाहे सात ताल आए, वो सारी की सारी कहाँ की हो जाएगी, बता दो, याद रह जाएगा ना। ठीक है, जिस रूपकुंड झील, एक है ना रूपकुंड झील याद करनी है। रूपकुंड झील को क्या बोलते हैं, कंकाल झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंकाल झील। और इस झील को रहस्यमयी, रहस्यमयी झील भी बोलते हैं, क्योंकि इस झील में एक साथ कितने कंकाल मिले थे, 500 कंकाल मिले थे। लिख लो, रूपकुंड झील में एक साथ कितने कंकाल मिले थे बेटा, 500 कंकाल मिले थे, इसलिए इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। लिख लो, इस झील में, रूपकुंड झील में कितने कंकाल मिले थे बेटा, 500 कंकाल मिले थे, इसलिए इस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। इस झील को कौन सी झील कहा जाता है बेटा, कितने कंकाल मिले थे एक साथ, 500 कंकाल मिले थे, इस झील को क्या कहा जाता है, रहस्यमयी झील कहा जाता है। याद रह जाएगा। जिस भी वर्ड के पीछे क्या आएगा, चांद आए, जो ताल आएगा, वो कहां पर होगी, उत्तराखंड में। एक याद करनी है बेटा, रूपकुंड, ठीक है। मतलब जिस इंसान को उत्तर आता हो ना किसी बात का, वो अपना है ना क्या दिखा देता है बेटा, रूप दिखा देता है। ठीक है, जिस भी इंसान को उत्तर आता है ना किसी पर्सन का, तो अपना क्या दिखा देता है, रूप दिखा देता है। ठीक है, याद रह जाएगा ना। ठीक है, रूपकुंड झील को क्या कहते हैं, रहस्यमयी झील। जिस भी वर्ड के पीछे ताल याद करना है। एक रूपकुंड अलग है, वहां पर है ना जम्मू कश्मीर में किसी वर्ड क्या आ रहा, एक वहां पर मानस अलग थी, मानस बल अलग थी, एक डल और बुल्लर अलग थी, बाकी में क्या आ रहा है, नाग नगीना या विष आ रहा है। याद रह जाएगा ना। ठीक है, लेकिन 3 झील ऐसी है बेटा जिसके पीछे ताल भी आएगा, लेकिन वो कहाँ नहीं होगी, उत्तराखंड में नहीं होगी। एक लिख लो, रामगढ़, रामगढ़ ताल झील कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। एक है चंद्रताल झील, एक है सूरजताल झील। कहां पर है, कोई बताएगा, एनीवन? वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर रहेगी, हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल, सूरजताल, ये कहां पर रहेगी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 3 झील ऐसी है बेटा जिसमें ताल भी है, और वो कहां पर रहेगी, हिमाचल
प्रदेश में रहेगी। रामगढ़ ताल कहां पर है? यूपी में। ठीक है, ये तो याद करना भी मुश्किल नहीं है। भगवान राम का जन्म है ना अयोध्या में हुआ था ना, और अयोध्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। याद रह जाएगा ना, भगवान श्री राम का जन्म कहां पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था। तो अयोध्या कहां पर है आपकी? उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर कौन सी झील हो जाएगी? रामगढ़ ताल। चंद्र ताल और सूरज ताल, चंद्रमा और सूरज। ठीक है, ये झील कहां पर हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है, चंद्र ताल और सूरज ताल कहां पर हो जाएगी बेटा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। चंद्र ताल और सूरज ताल ये कहां पर हो जाएगी बेटा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे छोटे बच्चों को चांद सितारों का शौक है ना, छोटे बच्चे खाते हैं, खाए हैं कि नहीं खाए कभी कभी? चांद सितारे सुना है कि नहीं सुना? ठीक है, खाने चाहिए कभी कभी। इंसान का बचपन है ना, जब तक जिंदा रहेगा ना तभी तक वो क्या है? इंसान है। ठीक है, ये चांद सितारे छोटे बच्चों के फेवरेट होते हैं। वो बोरकुट वगैरह यही तो 2-3 चीजों उनकी फेवरेट होती है। ठीक है, आज वाले भूल जाते हैं वो अलग बात है। चांद सितारे, ठीक है, हम कहते हैं मैं चांद सितारे लेने जा रहा हूं माँ से पैसे लेकर। हम माँ से पैसे लेकर क्या लेने जाते हैं? चांद सितारे। हम छोटी बहन को कहते हैं चल हम माँ से पैसे लेते हैं, फिर हम क्या लेने जाएंगे? चांद सितारे लेने जाएंगे। चांद सितारों के लिए पैसे कौन देगी? माँ। हम छोटी बहन को कहते हैं चल हम माँ से पैसे लेते हैं, फिर हम क्या लेने जाएंगे? चांद सितारे। तो चंद्र ताल और कौन सा ताल बेटा? याद रह जाएगा ना, वेरी गुड। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा पुलिकट झील। पुलिकट, ये आंध्र प्रदेश सुना है और तमिलनाडु की सीमा पर है। तमिलनाडु 16% तमिलनाडु में, और पीछे कितना बच गया? 84% आंध्र प्रदेश में। लिख लो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। लिख लो एक बार है ना पुलिकट झील आया और ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं था, तो हमें जाना पड़ा बेटा तमिलनाडु के साथ। 99% है ना ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश है मिलेगा। कौन सी झील है बेटा? पुलिकट। याद कैसे करोगे? जैसे पुल है, ठीक है, पुल 2 जगह को जोड़ने का काम करेगा ना बेटा। पुल है ना, ये पुल है, ये 2 जगह को जोड़ने का काम करेगा ना। पुल क्या हो गया? कट गया। पुल क्या हो गया? कट गया। किसके बीच में कट गया? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पुल कट गया। तो ये 2 राज्यों के बीच में है। और इस जो आपने पढ़ा होगा ना, जैसे सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर जहां पर इसरो के रॉकेट लॉन्च होते हैं, पढ़ा है क्या कभी? हाँ, सतीश धवन वो इसी झील के पास है। सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर लिख लो बेटा, वो पुलिकट झील के पास रहेगा। सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर। सतीश धवन, एक बार ये क्वेश्चन आया था बेटा, सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर कहां पर रहेगा? किस झील के पास रहेगा? पुलिकट झील के पास रहेगा। सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर किस झील के पास रहेगा बेटा? बता दो। पुलिकट झील के पास रहेगा। ठीक है, कौन सा है बेटा? सतीश धवन। एक आपने सुना होगा सबसे ऊंची झील बताई थी चोलामू, कहां की थी बेटा? सिक्किम की थी। चोलामू झील कहां की थी? सिक्किम की थी। चोलामू झील कहां की थी बेटा? सबसे अगर पूछे ना ऊंची झील कौन सी थी? चोलामू। याद करना मुश्किल नहीं है। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी, ठीक है, हनुमान जी को हम क्या चढ़ाते हैं बेटा? चोला चढ़ाते हैं। और जब हनुमान मंदिर में जाते हैं तो हनुमान जी को हम क्या चढ़ाते हैं? साथ में सिक्के भी चढ़ाते हैं। हनुमान मंदिर में हम चोला चढ़ाएंगे और क्या चढ़ाते हैं बेटा? सिक्के चढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे शरद पूर्णिमा है, कल है, ठीक है, कल क्या है? कई आज भी मना रहे हैं, वो अलग बात है। वैसे शरद पूर्णिमा कल है, ठीक है। तो इसका बड़ा विशेष महत्व होता है शरद पूर्णिमा का, ठीक है। तो याद कर लेना, ठीक है, चोला और सिक्के, चोला और सिक्के याद रह जाएगा ना। चोलामू क्या है? भारत की सबसे
ऊंचाई पर स्थित झील है। जैसे विश्व में हम टिटिकाका झील के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी कैस्पियन सागर के बारे में भी हमें पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख झीलें, ठीक है। ऊंचाई पर पूछे तो कौन सी हो जाएगी, बता दो। चोलामुची कहां पर रहेगी, सिक्किम, ठीक है। और चिल्का कहां पर है बेटा, चिल्का झील कहां पर रहेगी, उड़ीसा में। कहां पर रहेगी, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की कौन सी झील थी, बता दो, लेगून झील थी। याद करना मुश्किल नहीं है। चिलिका में हमें क्या नजर आ रहा है, चील, और चील क्या करने का काम करती है, उड़ने का काम करती है। चील उड़ी, ठीक है। चील किसका काम करती है बेटा, उड़ने का काम करती है। चील किसका काम करती है, उड़ने का काम करती है। चील किसका काम करती है बेटा, उड़ने का काम करती है। याद रह जाएगा ना। चोला और सिक्के, सिक्किम, ठीक है। चोलामू याद हो रहे हैं ना साथ साथ, बता दो। एक है लोकटक झील, लोकटक मणिपुर। लोकटक झील कहां पर रहेगी बेटा, बता दो, मणिपुर में रहेगी। लोकटक झील कहां पर रहेगी बेटा, मणिपुर में रहेगी। याद करना मुश्किल नहीं है। जैसे मणि होती है ना बेटा, मणि को अगर आप चबाने की कोशिश करोगे आवाज कैसी आएगी, टक टक टक। चबानी नहीं है, कहीं जाकर ट्राई करो, बोला सर ने बोला था, ठीक है। तो मणिपुर है ना, ये झील, ये लोकटक झील कहां पर रहेगी, मणिपुर में रहेगी। लोकटक झील कहां पर रहेगी बेटा, मणिपुर में रहेगी। और मणि को जब हम चबाने की कोशिश करते हैं तो आवाज कैसी आती है। हरियाणा को HSC है ना, हरियाणा में कितनी झीलें मानता है, 5 झील मानता है, ठीक है। हरियाणा की थोड़ी बहुत फेमस झील है ना, तो वो कौन सी रहेगी, बड़खल और सूरजकुंड, ठीक है। क्योंकि सूरजकुंड झील पर अंतरराष्ट्रीय मेला लगता है, ये फरीदाबाद में है, ठीक है। हरियाणा की जो इंपॉर्टेंट झील लिख लो, बड़खल और सूरजकुंड। ये सूरजकुंड झील है ना, ठीक है, ये तोमर वंश के राजाओं ने बनाई थी। किस वंश के राजाओं ने बनाई बेटा, तोमर वंश के। और इस झील की जानकारी मिलती है, एक पुस्तक है यश तिलक चंपू में। क्योंकि तोमर वंश के भगवान सूर्य देव क्या होते थे, इष्ट देवता होते थे, ठीक है। वो शनि जी महाराज की क्या करते थे बेटा, पूजा करते थे। छाया माँ की, और किसकी पूजा करते थे, यमराज जी की, ठीक है। तो कौन सा वंश पूजा किया करता था बेटा, तोमर वंश। वो यमुना जी की भी क्या करते थे, पूजा करते थे, ठीक है। तो हरियाणा की फेमस झील पूछे तो बड़खल और सूरजकुंड लिख लो। हरियाणा की फेमस झील पूछे तो बता दो, बड़खल और सूरजकुंड झील होती। हरियाणा की फेमस पूछे तो बेटा कौन सी हो जाएगी, बड़खल और सूरजकुंड। ये हरियाणा की 2 क्या हो जाएगी, फेमस झीलें हो जाएगी। केरल की लिख लो बेटा, पेरियार झील सबसे ज्यादा पूछा गया है, पेरियार झील। वेव लिख लो, वेव नाड झील। अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी झील ये कहाँ की रहेगी बेटा, केरल की रहेगी। लिख लो वेबनाड झील, अष्टमुड़ी झील, लिख लो वेबनाड झील, अष्टमुड़ी झील। ये झीलें कहाँ की हो जाएगी बेटा, केरल की हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएगी केरल की, पेरियार हो गई, अष्टमुड़ी हो गई और वेबनाड, ठीक है। वेबनाड झील बताई थी केरल की सबसे बड़ी थी। और देश की कौन सी झील थी, ये सबसे लंबी झील थी। देश की कौन सी झील थी, सबसे लंबी झील थी। लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में है। लोकटक कहां पर है, मणिपुर। और लोकटक झील है ना, इससे एक क्वेश्चन और बनेगा बेटा। हाँ, एक केवला, केवला लाम जाऊ, ये राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। लिख लो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है, लोकटक झील पर है। लिख लो
लोकटक झील, मैंने कहा था मणि को खाएंगे आवाज कैसी आएगी? टक टक। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। और एकमात्र है ना, कहते हैं बेटा विश्व का भी एकमात्र है ना तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर रहेगा? और नाम क्या है उसका? केबला लामजाऊ। केबला लामजाऊ कहां पर है? मणिपुर में है। और किस झील पर है ये? लोकटक झील। याद रह जाएगा ना? ठीक है। एक हमने और झील पढ़ी थी जिसके पास सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर था, पुलिकट थी। ठीक है। एक है ना पुलिकट झील कहां पर थी बेटा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और एक आंध्र प्रदेश में लिख लो, कोलेरू झील रहेगी, लिख लो कोलेरू। कोलेरू झील भी कहां पर रहेगी? आंध्र प्रदेश में रहेगी, लिख लो कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में रहेगी, लिख लो कोलेरू झील भी कहां पर रहेगी? आंध्र प्रदेश में रहेगी। ठीक है। कोलेरू झील भी कहां पर है बेटा? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक है राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान की ये पेरियार झील है ना बेटा, केरल की, ये पक्की याद करनी है। पेरियार, वेबनाड, अष्टमुडी, ये कहां पर रहेगी बेटा? केरल में रहेगी। केरल को हम करेला पढ़ते हैं और करेले की बेल को है ना हम बंबू, वेबनाड में बंबू, ठीक है, करेले की बेल लगाते हैं, उसके साथ में क्या लगाते हैं? हम बंबू लगाते हैं ताकि वो बेल उसके ऊपर चढ़ जाए। ठीक है। तो ये केरल की कौन सी रहेगी? वेबनाड और अष्टमुडी। और एक कौन सी हो जाएगी बेटा? पेरियार। ये तीनों कहां की रहेगी? केरल की रहेगी। याद रह जाएगा ना? केरल की वेबनाड हो गई, पेरियार हो गई और अष्टमुडी हो गई। याद रह जाएगा ना? ठीक है, वेरी गुड। लोनार राजस्थान की पहले लिख लो, राजस्थान की प्रमुख झीलें। ठीक है, लिख लो राजसमंद झील, लिख लो सांबर झील, सांबर झील। ठीक है, लिख लो राजसमंद झील, सांबर, लिख लो। राजस्थान की हुसैन सागर भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लिख लो राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान वाली पेपर में कई बार एग्जाम में पूछी जाई है। राजसमंद, एक जयसमंद और एक फतेह सागर। जयसमंद, जयसमंद झील, फतेह सागर, फतेह सागर झील, डीडवाना झील, डीडवाना झील, लिख लो बेटा डीडवाना झील, सांबर झील। ये कहाँ की झील रहेगी बेटा? राजस्थान की प्रमुख झील रहेगी। कहाँ की प्रमुख झीलें रहेगी? राजस्थान की प्रमुख झील रहेगी। पेपर में पूछा गया बेटा राजस्थान की प्रमुख झील रहेगी। कौन, कहाँ की झील प्रमुख रहेगी? राजस्थान की। याद करना मुश्किल नहीं है। ठीक है। अब देखो राजसमंद और राजस्थान वैसे ही याद कर लोगे ना। राजस्थान में बेटा राजा रहते हैं। रजवाड़े कहाँ से आते थे? राजस्थान। तो रजवाड़े क्या करते हैं? राज करते हैं। और रजवाड़े है ना वो लोगों को कहते थे हमारी क्या बोलो? जय बोलो। और रजवाड़े है ना दूसरों पर क्या हासिल करते थे बेटा? फतेह हासिल करते थे। ठीक है। एक सांबर याद कर लेना और एक डीडवाना। ठीक है, एक सांबर झील और एक डीडवाना झील कहाँ की रहेगी? राजस्थान की। सांबर कौन से पानी की थी बेटा? सबसे बड़ी इनलैंड झील थी, खारे पानी की। एक जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है ना, महाराष्ट्र की लोनार झील। लोनार कहाँ की है बेटा? महाराष्ट्र की रहेगी। लोनार झील कहाँ की रहेगी? ये कहते हैं बेटा एकमात्र ऐसी झील है जिसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। ठीक है, लिख लो एकमात्र ऐसी झील है बेटा जिसका निर्माण किसके गिरने से हुआ है? उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। ठीक है, एकमात्र ऐसी झील है
जिसका निर्माण किसके गिरने से हुआ है बेटा? उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। लिख लो, एकमात्र ऐसी झील है जिसका निर्माण किसके गिरने से हुआ है बेटा? उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। ठीक है, ये भी खारे पानी की झीलों में से आती है। कौन सी झील है बेटा? लोनार झील। याद करना मुश्किल नहीं है, महाराष्ट्र को पढ़ेंगे। जो महान लोग होते हैं ना, वो कोई भी काम क्या लेकर करते हैं? लोन लेकर करते हैं। ठीक है, हम देखो बेटा, लोन लेने में बेइज्जती समझते हैं। ठीक है, जितने भी बिजनेसमैन आदमी है ना, कभी भी देख लेना, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती। कोई भी गाड़ी लेनी होती है ना, वो किस पर लेंगे बेटा? लोन पर लेंगे। सपोज करो हम है ना, ठीक है, किसान लोग क्या करते हैं बेटा, एक 15 लाख की गाड़ी लाएंगे ना, हम कहेंगे हमसे कोई लोन वोन नहीं होता, हम तो केस में लाएंगे। ठीक है, अब जो बिजनेसमैन आदमी क्या करेगा बेटा? 5 लाख डाउन पेमेंट दे देगा। ठीक है, उसके पास कितने लाख बच गए? और वो 10 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट कर देगा। और अब है ना, मतलब लोन ले लेगा 10 लाख का, कि महीने का ना 15,000 मेरे को क्या भरना है? लोन। अगर बेटा महीने को उसको वो कहता है कि जब तक ये 15,000 का लोन मेरे सर पर रहेगा ना, तो मैं काम करने की सोचूंगा कि कैसे करके महीना तो आ जाएगा, मेरे को 15,000 रुपए कमाने हैं। ठीक है, और हम जमींदार केस में ले आएंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, सो जाएंगे। बोले अपने के कौन सा, इसकी किस्त थोड़ी भरनी है। ये कोई भी है ना बिजनेसमैन, चाहे उनके पास करोड़ों रुपए हो, वो कोई भी चीज लेते हैं, किस पर लेते हैं बेटा? लोन पर रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम है ना, लोन लेने को अपमान समझते हैं। ठीक है, कोई अपमान नहीं होता। बिजनेस करना है ना, तो बेटा लोन लेकर करना चाहिए। ठीक है, अगर गाड़ी खो गई, कोई चुरा कर ले गया, अपने को क्या मतलब है? लोन वाले अपने आप संभालेंगे। ठीक है, अगर अपनी चुरा कर ले गया तो अपनी गई गाड़ी। ये चीजें होती है, बिजनेस का ये फैक्ट होता है। तो लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में रहेगा। और ये किसकी झील है बेटा? उल्का पिंड से निर्मित झील कौन सी रहेगी? लोनार। ये सारे क्वेश्चन जो आपको करवाए हैं ना बेटा, ये आगामी एग्जाम में आएंगे या आगामी एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। कुछ झील बेटा और लिख लो जो एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, जैसे लद्दाख की लिख लो कुछ, लद्दाख। ठीक है, लिख लो तसोकर, तसोकर लिख लो बेटा। लद्दाख की झील कौन सी रहेगी? तसोकर लिख लो, तसोकर। तसोकर लेक, लेक होता है, झील को ही बोलते हैं। तसोकर एक है बेटा, तसो मोरीरो। ठीक, एक लिख लो पांगो, पांगोंग तसो। यानी जिस भी वर्ड के पीछे तसो आए ना, तो वो झील कहां की रहेगी बेटा? लद्दाख की रहेगी। लिख लो, लद्दाख की लिख लो। हिमाचल प्रदेश की कितनी बताई थी? एक तो चंद्रताल और एक है सूरजताल। हिमाचल प्रदेश में एक लिख लो, रेणुका झील और मणिमहेश झील। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, रेणुका झील और एक मणिमहेश, मणिमहेश, और एक है महाराणा प्रताप सागर झील। महाराणा प्रताप सागर झील लिख लो, महाराणा प्रताप सागर झील। महाराणा। असम में है दीपोर झील, असम, दीपोर झील। दीपोर झील कहां पर है बेटा? असम में। मेघालय में उमियम झील, उमियम झील मेघालय में। उमियम झील कहां पर रहेगी बेटा? मेघालय में। त्रिपुरा में लिख लो रुद्र सागर, रुद्र सागर त्रिपुरा में। याद करवाऊंगा, एक बार लिख लो। रुद्र सागर कहां पर रहेगी? त्रिपुरा में रहेगी। लिख लो, रुद्र सागर झील कहां पर रहेगी? बता दो, रुद्र सागर झील कहां पर रहेगी आपकी?
त्रिपुरा में रहेगी। एक राजस्थान की ओर लिख लो बेटा, डेबर झील। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में आती है डेबर झील। डेबर झील ये भी राजस्थान में है, डेबर झील। डेबर झील ये भी कहाँ की है, राजस्थान की रहेगी। लिख लो डेबर झील भी कहाँ की है, राजस्थान की रहेगी। एक बार लिख लो, हिमाचल प्रदेश में एक तो चंद्रताल बताई थी, एक सूरज ताल, एक रेणुका, एक मणि और एक महाराणा प्रताप। एक कौन सी थी बेटा, महाराणा प्रताप। याद करना मुश्किल नहीं है। महाराणा प्रताप है ना बेटा, महाराणा प्रताप है ना, वो क्या जीतने का शौकीन था, मणि जीतने का शौकीन था। महाराणा प्रताप है ना, कोहिनूर का हीरा ना एक बार किसके पास आया था, महाराणा प्रताप के पास नहीं आया था बेटा, वो महाराणा रणजीत सिंह के पास आया था। हाँ भर रहे हो, बोला जी हाँ ठीक है। महाराणा प्रताप के पास कभी कोहिनूर का हीरा नहीं आया था। महाराणा प्रताप को किसका शौक था, मणि का शौक था। किसका शौक था बेटा, मणि का शौक था, ठीक है। और महाराणा प्रताप है ना, ठीक है, वो बच्चों को क्या दिया करता था, चांद और सितारे दिया करता था। तो चांद, सितारे, रेणुका, मणि और महाराणा प्रताप कहाँ की रहेगी, हिमाचल प्रदेश की रहेगी। ये जिस भी वर्ड के पीछे या स्टार्टिंग में तसो आ जाए ना, वो कहाँ की रहेगी, लद्दाख की रहेगी। कहाँ की रहेगी बेटा, लद्दाख। असम की कौन सी है, दीपोर झील, ठीक है। असम की कौन सी रहेगी बेटा, दीपोर झील रहेगी। याद ना रहे ना, दीपोर में दीप, ठीक है। क्या अभी दीपावली पर क्या जलाते हैं, हमें दीप जलाते हैं ना, तो दीप हम जलाते हैं समान रूप से, ठीक है। छत पर ना हम समान रूप से क्या जलाते हैं बेटा, दीपक जलाते हैं। छत पर हम समान रूप से क्या जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, ठीक है। और उमियम झील कहाँ की है, उमियम ये कहाँ की रहेगी बेटा, मेघालय की रहेगी, ठीक है। उमियम झील कहाँ की रहेगी, मेघालय की रहेगी। और रुद्र सागर कहाँ की रहेगी, रुद्र सागर, रुद्र भगवान शिव को से जुड़ा है ना, रुद्र बर्ड। और भगवान शिव के कितने नेत्र है, त्रिनेत्र। तो रुद्र सागर कहाँ पर हो जाएगी, त्रिपुरा। और हम जो दीप जलाएंगे वो कैसे जलाएंगे, सम। तो दीपोर झील कहाँ पर थी, असम में थी। दीपोर झील मेघालय में कौन सी थी बेटा, उमियम झील कहाँ पर थी, मेघालय में थी, ठीक है। उमियम झील कहाँ पर थी बेटा, मेघालय में थी। और जिस भी वर्ड के पीछे तसो आए वो लद्दाख, और नाग नागिन आए वो जम्मू, ताल आए वो रामगढ़, ताल आए तो उत्तर, देवताल सॉरी आपका देवताल, ये तो सारी उत्तराखंड में हो गई, नैनीताल वगैरह, ठीक है। लेकिन चंद्रताल और सूरज ताल हिमाचल, उसके साथ रेणुका, मणि, महेश, महाराणा प्रताप। याद हो जाएगी ना, कोई डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं आया ये टॉपिक आपकी हरियाणा, ये भारत की झीलों का टॉपिक है ना, मेन जो। वैसे तो आपके हरियाणा में मैं बता दूं 25 जिले हैं, ठीक है, लेकिन ना इंपॉर्टेंट झील आपकी सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। वही है 5-7 मिनट है ना, जब भी रिसेस का टाइम मिले एक दूसरे से सुनना, गारंटी देता हूं बेटा, एक बार आपस में सुन लिया ना, गारंटी के साथ ये टॉपिक याद हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों। केबल लामजाऊ ही बोला था, केबला लामजाऊ, वो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ, ठीक है। राजस्थान में भी बहुत छोटी बड़ी झीलें हैं, ठीक है। राजस्थान में बहुत, ये डीडवाना भी तो राजस्थान में थी, ठीक है। राजस्थान में ना आप देखोगे बहुत झीलें हैं। हरियाणा में अगर कम से कम 25 जिले हैं, तो राजस्थान तो कितना बड़ा है, ठीक है।